कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान कहता है कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरता, और मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम इस देश में है नहीं। दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब बदहाल फटेहाल है तो मुसलमान ही है। कह रहा है आदमी तो अच्छा है लेकिन पैसा कहां से आ रहा? जरूर भाजपा वाला वोट दे रहा होगा। मुसलमानों के नजरिए से खत्म हुई है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि आपने कहा कि मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है सत्ता में आने के लिए। मैं भी फिर से दोहरा देता हूं, इसको भी फिर वायरल कर लीजिएगा कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, अगर आप ऑब्जेक्टिवली भी देखिएगा तो आज भाजपा सत्ता में है, भाजपा तो मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है, तो उस मुसलमान की क्या जरूरत है? लेकिन मुसलमानों की जरूरत व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए है। सिर्फ वोट लेकर सत्ता में आना हो तो आपने अपनी दशा खुद वोट बैंक की बना ली है। उसके बाद आप आकर रोते हैं कि भैया मुसलमान को तो ठग लिया, हमको तो हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई। अब भाई साहब को देखिए, भाई साहब ने कहा कि भाई आप पर कैसे भरोसा कर लें, आप भाजपा के बी टीम हैं, ऐसा लोग बताते हैं। इनको ये भी बहुत चिंता है कि मेरे पास पैसा कहां से आता है। मेरे भाई, आज से पहले तो धनसुराज नहीं था। 30 वर्ष से आप निश्चिंत होकर बिना किसी के झांसे में आए हुए आपने लालटेन को ही वोट दिया, किसी ने आपका वोट नहीं काटा। तो 30 वर्ष में आप कितने बार भाजपा को हरा पाए ये बता दीजिए। 30 वर्ष में आपने अपने बच्चों का क्या कर लिया वो बता दीजिए। कितनी आपको राजनीतिक भागीदारी मिल गई है वो बता दीजिए। भाई कोई किसी को वोट क्यों देता? वोट देने की 3 ही वजह है। या तो आप अपना विकास करना चाहते हैं, दूसरा आप राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं, तीसरा आप अपने राजनीतिक विरोधी को हराना चाहते हैं। आप तो बड़े समझदार लोग हैं। इन तीनों नजरिए से आप जरा अपने 30 वर्ष के अपनी समझ और अपने वोट देने की प्रवृत्ति को जांच लीजिए। तो मेरे भाई, विकास का हालत ये है कि हमको कहने की जरूरत नहीं है, सच्चर कमेटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि बिहार में दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब बदहाल फटेहाल है तो मुसलमान ही है। तो 30 वर्ष से तो आपको विकास तो नहीं मिला है, इस पर तो कोई बहस नहीं कीजिएगा। दूसरा अब आ जाइए राजनीतिक भागीदारी की बात। तो भैया आप लोग राजद को वोट देते हैं। आपके आबादी के हिसाब से बिहार में आपको 40 विधायक आपका होना चाहिए, है 19 सारे दल मिलाकर, जिसको आप सेकुलर कह रहे हैं, सारे सेकुलर दल मिलाकर 19 विधायक हैं। कुछ जो मुसलमान हैं वो उसकी चर्चा भी करते हैं और बड़ा इस पर चिंता जाहिर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये चिंता का कारण ही नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है, 19 विधायक आपका इसलिए है क्योंकि आपको दलों ने टिकट नहीं दिया, जिसको आप सेकुलर दल अपना दल कहते हैं। चिंता का कारण क्या है वो आपको बता देते हैं। आबादी के हिसाब से बिहार में 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया और सरपंच मुसलमान होने चाहिए। 1200 से कम मुखिया ही इस राज्य में मुसलमान से आते हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। 11,000 से कम मुसलमान ही वार्ड सदस्य हैं। अब आप हमको जवाब दे दीजिए कि आपके बच्चे, आपके समाज के लोग वो क्यों नहीं मुखिया लड़े, वो वार्ड सदस्य क्यों नहीं बने? भाई उनको किसने रोका था? उनको उस मानसिकता ने रोका है जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं। क्योंकि आज से 30 वर्ष में लालू जी जैसे पार्टियों ने आपको ये बता दिया कि आप अल्पसंख्यक हो, जीना चाहते हो तो हमारे पीछे रहो, लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहो, खुद खड़ा होने की कोशिश मत करना। और आपको समझ में भी नहीं आ रहा। अब आप जितने यहां मुसलमान बैठे हुए हैं, आप तो बहुत सब पढ़े लिखे दानिश्वर लोग भी होंगे, जरा सोच कर बताइए आपके किस किताब में
किस हदीस में, किस आयत में ये बात कही गई है कि आप अल्पसंख्यक हैं? अरे भाई, आप तो मुसलमान हैं, आपको अल्पसंख्यक किसने कह दिया? आपके दिमाग में इतना घुसेड़ दिया है कि आप भी खड़े होते हैं, कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कब हो गए भाई? हम तो किसी सिख को नहीं सुने ये कहते हुए कि हम अल्पसंख्यक हैं। कोई जैन तो नहीं कहता है कि मैं अल्पसंख्यक हूं, कोई बुद्ध को मानने वाला तो अल्पसंख्यक नहीं बताता है अपने आप को। आप लोग अपने को अल्पसंख्यक क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको इतना डरा दिया गया है। अल्पसंख्यक, आप पढ़े लिखे आदमी, अल्पसंख्यक का जाके डेफिनेशन पढ़िए। अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है, ये मानसिकता है, जिसमें समाज का वर्ग, एक वर्ग है जो अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। वो मान लेता है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलूंगा। ये काम आपको लालू जी जैसे सेकुलर दलों ने किया है। अब आप कह रहे हैं कि आपको भैया बड़ा दिक्कत हो रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है। मेरे भाई, पैसा कहां से आ रहा है तो हम रोज बता रहे हैं, लेकिन आपको तो सुनना है नहीं। आपको नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है ये आपको बता दे रहे हैं। जब सुराज एक मजबूती से यहां प्रयास कर रहा है तो मुसलमानों की हालत देखिए। कह रहा है आदमी तो अच्छा है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? जरूर भाजपा वाला वोट दे रहा होगा, जरूर भाजपा वाला पैसा दे रहा होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ रहे होते, जिसको आपने कहा स्कॉर्पियो चल रहा है, स्कॉर्पियो चलने में इतना पैसा नहीं लगता है, 2-4 हजार आपको दे सकते हैं। स्कॉर्पियो चलाने में पैसा नहीं लगता है, पैसा दूसरे चीज में लगता है। लेकिन अगर इतनी मजबूती से नहीं लड़ रहे होते तो यहीं के मुसलमान कहते आदमी तो बहुत भला है, लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा। अरे मेरे भाई, आपको दोनों ओर से नहीं मानना है। इसलिए नहीं कि आपको प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि आपके दिमाग में इतना डर बैठा दिया गया है कि आप कुछ सोचने के स्थिति में ही नहीं। मुसलमान कहता है कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरता, और मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम इस देश में है नहीं। भाजपा का डर दिखाइए और आपसे जो कराना है कराइए। आपको बताया गया इस्लाम में कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है, और अभी आपने क्या बात की? हक की बात नहीं कर रहे हैं, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, तादाद की बात कर रहे हैं। 5000 वोट कौन काटेगा? किसका वोट ज्यादा है उसी के साथ चलेंगे। अरे आप तो मुसलमान हैं, अगर तादाद की बात होती तब तो इस्लाम शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद तो उनके विरोध में थी। आप जरूर सवाल पूछिए, अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं उस पर सवाल जरूर कीजिए, लेकिन ये सवाल करना जायज नहीं है कि तादाद आपके साथ है कि नहीं। मेरे भाई, तादाद की चिंता करोगे तो आप बातिलों के साथ भी खड़े रहोगे, हक के साथ नहीं खड़े रहोगे, और इसीलिए आपकी ये जरूरत है। सीवान शहर में एक ऐसा मॉडर्न केयर क्लिनिक जहां यूनानी और होम्योपैथी पद्धति के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा किफायती दरों में बेहतर इलाज किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर रिजवान अहमद और डॉक्टर यासीन जहां। केयर क्लिनिक, चमड़ा मंडी रोड, नियर लिमरा होटल, सीवान। मोबाइल नंबर 9264404047 और 06154299907। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।